शेख साहब, मैंने आपके बहुत सारे कॉलम पढ़े, आपकी वीडियोस देखी, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द नज़र आता है और आप ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को एक बिज़नेस हब की सूरत में देखना चाहता हूँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आप बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बहुत सारे बिजनेसमैन इसलिए भागते जा रहे हैं। मलाइशिया और बांग्लादेश समेत कई मुल्कों के अंदर वो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, वहाँ उनको बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है। क्या ऐसी वजह है, आप बता सकते हैं, चूंकि आप पूरे सिस्टम को भी समझते हैं, कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, उसके रास्ते की रुकावटें क्या हैं, क्यों वो कामयाब नहीं हो पाते? शायद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। ये कह लें बिजनेस कम्युनिटी की, कहते हैं राग पे हाथ रख दिया आपने, दुख सी राग पे। इसमें यह है कि सबसे यहाँ हमारी फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है मुल्क की। यहाँ कोई बिजनेस करना चाहता है ना, तो उसके आगे रुकावटें खड़ी की जाती हैं। चूँकि हमारी पॉलिसी कह लें, अगर हम कोई परमिशन के लिए जाते हैं बैरोक्रेट के पास, चूँकि उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया होता, वो उसको अहमियत नहीं देते। सबसे अहम बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा साइड पर रखा गया है। यह मैं छोटी सी बात करूंगा चाइना की तरक्की की, कि हम बेस पे चलना है। चाइना ने कैसे बेहतरीन मॉडल हमारे पास चाइना का मौजूद है। 70, 80, 90 की दहाई में वो सारी नेशन सैकड़ों पे थी। अगर वहाँ कोई गाड़ी गुजरती थी तो लोग क्लैपिंग करते थे रोड के ऊपर खड़े होकर, यार कोई कार गुजरी है। 70 में हमारे सदर ने उस वक्त के चाइना के सदर को एक त्यारा गिफ्ट किया था। हम इतने आगे थे उससे। चाइना के उस वक्त जो उन्होंने सबसे पहले जो अहम बात सोची अपने मुल्क को तरक्की करने के लिए बुनियाद रखी, वो रखी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिल के चला जाए। उन्होंने एक महीने में सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक डेलीगेशन को इनवाइट किया डिफरेंट शहरों से चाइना ने, और एक महीने में एक दिन सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को दे दिया उन्होंने। वहाँ ही जैसे एक दरबार लगता था, सदर साहब बैठे हैं, वजीर मशीर बैठे हैं, पीछे उसका सेक्रेटेरिएट है, वहीं प्रपोजल आती थी, वहीं बैठ के फैसला होता था मशवरा करके। उसी वक्त लेटर दे दिया जाता था, बाई डाक नहीं देते थे, जाओ जाके काम शुरू करो। एक बीच में एक दीवार थी बैरोक्रेट की, उन्होंने साइड पे कर दी, डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ तल्लक। और आज चाइना सुपर पावर बन गया, सिर्फ इसी एक बुनियादी बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलने का। हमारे यहाँ, मैं चूँकि लाहौर चैम्बर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुका हूँ, हमारी भी मीटिंग होती है सदर से, प्राइम मिनिस्टर से, मिनिस्टरों से। साल में कई की मीटिंग होती है, लेकिन सिर्फ फोटो सेक्शन होता है और डिनर होता है। कभी बात हुई नहीं है। अगर हम बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चले, पाकिस्तान बहुत इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, मौसम के लिहाज से बहुत ज़रखेज़ है, टैलेंट के लिहाज से। मसला सिर्फ यही है कि यहाँ SIFC बनी, ये मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखे। उसके बाद 3 सितंबर 2023 को जब उस वक्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब लाहौर आए, तो कोर कमांडर हाउस में मीटिंग हुई। मुझे भी इस आर्टिकल बुनियाद की वजह से वहाँ इनवाइट किया गया। वो एक पहली मीटिंग थी हिस्ट्री की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की, जो 4 घंटे जारी रही। हम टोटल 35 बिजनेसमैन थे, 35, और 40 के करीब बैरोक्रेट थे बैठे हुए। खुल के बातें हुई। और उस वक्त पोजीशन ये थी, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ एक मीटिंग की, कि डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा था, लोग कंफ्यूज थे, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और एक मीटिंग ने आगे मुल्क के अंदर ठहराव पैदा कर दिया। ठहराव ऐसा हुआ कि अगले रोज ही डॉलर बेचने वाले थे, लेने वाला कोई नहीं था। रेट 335-40 तक पहुंच चुका था, अगले दिन 270 पे पहुंच गया था। 270 पे एक मीटिंग ने ये कर दिया। इसको ये मैंने इसलिए मिसाल दी है कि जो कि हमारी मीटिंग पहली पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई थी, जो इतनी लंबी चली और सारी बाहर बिजनेसमैन ने अपनी दिल की बातें की। मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में, और जितने कह लें वजीर भी कुछ मौजूद थे। और बहुत, मैं कहता हूँ ऐसी मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर को भी एड्रेस करना चाहिए मंथली, और फील्ड मार्शल साहब को भी करना चाहिए। तो अगर मुल्क देखिएगा कि एक मीटिंग ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, तो अगर मंथली आप करेंगे तो मुल्क कहाँ पहुँच जाएगा। आपने इस मीटिंग में कुछ प्रपोजल भी दी थी, मैंने उस दौर में पढ़ा भी था। हाँ, अब मैंने जो उस मीटिंग में कुछ 4-5 प्रपोजल थी, जो उसी वक्त फील्ड मार्शल साहब ने ओके किया था। पहली ये थी कि मैंने बात की, मैं कहा सर
हम पोल्यूशन में फेलों में फर्स्ट है, पूरी दुनिया में हमारा नंबर 1 पे आते हैं। ये यहाँ पोल्यूशन है, तो मेरे पास ऐसी प्रपोजल है जिसमें मुल्क का पैसा नहीं चाहिए और ये दिनों में, महीनों में, सालों की ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि पोल्यूशन तो दूर की बात है, हम जो जहाँ पोल्यूशन है वहाँ शामिल हो जाएंगे। वो पोल्यूशन ये थी कि हमारे पास ऑलरेडी जीटी रोड है, मोटरवे है, कैनाल्स हैं, उसके अलावा दरिया हैं, रिवर, और उसके अलावा रेलवे की ज़मीन है। आप इसको वो मेरिट के ऊपर 1 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, एक फैमिली को दे दें, कुछ 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, वो एक फैमिली वहाँ उसको गवर्नमेंट गाइड करे, ये जो इलाका है कहाँ तक जरखेज़ है, कौन से यहाँ पौधे लगाएं, ज़्यादा परवरिश करेंगे, गवर्नमेंट का सिर्फ यही काम हो, और दे लीज के ऊपर 4 साल 5 साल के, इसके ऊपर ना दें, और फैमिली वहाँ सब्जियाँ लगाए, फल लगाए, और ये कितना लाखों फैमिलियों को मिल जाएगा रोज़गार, और मुल्क हर चीज़ में खुद कफील हो जाएगा। इसमें बड़ी, यानी सब्जियां और फल जो है उगेंगे, दरख्त उगेंगे, पौधे, खुशबूदार पौधे, और यहाँ देखें उसको हम, जो फैमिली होगी उसको किस बुनियाद पर दिए, लीज पर, लीज के ऊपर, वहाँ उसका एक इनकम जारी हो जाएगी, मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाएगी, ऊपर से पोल्यूशन खत्म हो जाएगी। अब अच्छी क्या उसमें जाता है, लेकिन इसमें मुझे खुशी है। मुझे पिछले दिनों फील्ड मार्शल साहब के जो बिजनेस को अटेंड करते हैं, उनके पीए, उनका फ़ोन भी आया था कि इसके ऊपर काम हो रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी तजवीज़ मेरी ये थी कि सर हमारी कोस्टल हाईवे है, साहिली पट्टी, ये है कराची से लेके ग्वादर तक। ये आपने उसी मीटिंग में बात की थी? उसी मीटिंग में बात की। अच्छा, 1063 किलोमीटर की पट्टी है, साहिली पट्टी, और दुनिया की खूबसूरत तरीन साहिली पट्टी, दुनिया की, वर्ल्ड की। ये मैं नहीं कहता, ये 1869 का वाक़या है। मिस्टर मैथ्यू कैप्टन था, ये बरतानिया गवर्नमेंट का, यूके बरतानिया गवर्नमेंट का, उसको पता आपको, बरतानिया गवर्नमेंट 3 बड़े आदमियों का सोलिनी ग्रुप होता था। तो मिस्टर कैप्टन मैथ्यू की फेयरवेल पार्टी चल रही थी, तो वहाँ मिस्टर मलका विक्टोरिया मिस्टर मैथ्यू के पास जाती है, बड़ा अच्छा माहौल है, तो उसको पूछती है, मिस्टर मैथ्यू तुम बकाया ज़िंदगी कहाँ गुजारना पसंद करोगे वर्ल्ड में, क्योंकि तुमने दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है, और तुमने कह लो कि इसमें हमें राय दो कि बाकी ज़िंदगी बकाया ज़िंदगी कहाँ गुजारना चाहोगे, अपनी रिटायर लाइफ। उसका बड़ा अच्छा जवाब था। ओके मैम, ये साहिली पट्टी, मकरान पट्टी बरस्कीर में, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये है ग्वादर के साथ। मैं वहाँ, अच्छा शेख साहब, ये मुझे बताएं, आगे चलें, इस पर करते हैं ना, आगे चल के बात करते हैं ना, अलग से करते हैं। ये बड़ी तफसील तलब बात है। अब मुझे बताएं, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? ये देखिए, मैं दुनिया बहुत देख चुका हूँ। मिस्टर मैथ्यू की तरह आप भी दुनिया घूमते हैं? इसका हिस्ट्री में रखा जी, जिस तरह मिस्टर मैथ्यू जो थे उन्होंने दुनिया पूरी घूमी, इसी तरह आप भी पाकिस्तान के मैथ्यू। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, उन्होंने साहिली पट्टी इतनी डेकोरेट की, लोग जाते हैं स्पेशल, और हम लाहौर चैम्बर के साथ गए थे डेलीगेशन पे, तो हमने वहाँ गाड़ी में बैठ को देखी, क्या खूबसूरत थी। हमारे पास तो 1063 किलोमीटर की पट्टी है। अच्छा, इसके ऊपर पैसा लगाने की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है। आप 3-3, 4-4 किलोमीटर एक बिजनेसमैन जो टॉप टैक्स पेयर है, बिजनेसमैन, उसको दे दें लीज के ऊपर, मालकानों को रुपये मत दें, वो 25 साल 30 साल वहाँ टूरिज़्म आएगा, वहाँ हाउसिंग आएगी, वहाँ होटलिंग होगी, तो आपका कितना इनकम आएगी, लाखों फैमिली को मिलेगा रोज़गार। फिर टूरिज्म आ गया, फिर आपका क्या जाता है, वो बिजनेस में डेवलप करेगा। अच्छा, ये तो आपने एक एक्शन प्लान जो बनाया, अच्छा, उसको फिर आपने किताब की सूरत में भी लिखा है? अच्छा, वो मैंने जब मेरी बात कही, फिर मुझे इस बात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर से इन्विटेशन आया, मैं प्राइम मिनिस्टर गया, वहाँ मेरी मीटिंग हुई आला बैरोगेट के साथ। उन्होंने कहा जी आप हमें इसका एक्शन प्लान बना के दें। ये किताब ये कोई 220 सफ़ों की है, ये मैंने पूरा एक्शन प्लान बना के उनको, ज़ाहिर इसके मैंने पाकिस्तान से कुछ माहिरीन इकट्ठे किए, उनको साथ लेके ये 1063 किलोमीटर की पट्टी है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, कराची से ग्वादर तक, कैसे ग्वादर तक, और मुल्क का खर्चा इस पैसा नहीं लगेगा। वो 1-1 किलोमीटर, 1-1 एकड़ के ऊपर हमने लिखा हुआ है कि यहाँ टूरिज़्म आएगा, यहाँ होटलिंग होगी, ये इलाका शिपिंग के लिए अच्छा है, यहाँ आप बहुत बड़ी वर्कशॉप बना सकते हैं।
हमने इसके ऊपर पूरा 2.5 माह लगाए रात दिन। ये किसको भेजी है आपने? ये अब जा चुकी है, ये SIFC की टेबल पे पड़ी हुई है 3 माह से। ये फील्ड मार्शल साहब के पास भी जा चुकी है। ये बुक इस वक्त जहाँ जन जानी थी, इसके ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं मेरे प्रपोजल के ऊपर। ये मैंने इसको पूरी बना दी, एक्शन प्लान बना दिया। आप इसको खोलें, देखें और इसको स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें मैंने बाकायदा माहिरों के साथ मिल के ये किया है। और ये पूरा ना सिर्फ मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, मुल्क का कर्जा देने वालों में आ जाएगा। ये मेरी दूसरी प्रपोजल थी। अच्छा, तीसरी मेरी प्रपोजल ये थी कि मैं कहा सर ओवरसीज़ हमारे जो है ना ओवरसीज़, ये पाकिस्तान से हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं पाकिस्तान में हम दफन हो। जब 60 साल, ये उनकी ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश है, लेकिन उनके बच्चे नहीं मानते कि मुल्क की इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है। एक छोटा सा दुबई है, इसी तरह मैंने बात की थी मीटिंग में, कहाँ निकल गया, हमें क्या मसला है। हम पूरा मुल्क तो चले ना ठीक कर सके, जो कि 3 सितंबर 2023 की है। अब हम कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम एक इलाका डेवलप करते हैं, दुबई लाहौर से छोटा है, वो उसकी मेयरशिप जो है ना वो ओवरसीज के पास हो, और वहाँ एजुकेशन हो, वहाँ उनका बाउंड्री हो, 70% आबादी ओवरसीज़ की हो। आजकल बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया है कि 30% पाकिस्तानी ज़रूर हो, उसमें सारी पाकिस्तानी है, लेकिन उसके ऊपर क्राइम वाला आदमी एक भी दाखिल ना हो, वो उसका असले से पाक हो, वो इलाका, कोई असला रखने की इजाज़त ना हो, मॉडर्न थाने हो, मॉडर्न ये आपके हों क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन, क्राइम फ्री हो जाएगा। तो पाकिस्तानी जिनका ये तो हो भी रहा है, पंजाब में इतना ज़्यादा काम नहीं, देखिए ये तो अभी हुआ ना शुरू, बहुत अच्छा हुआ इसको। अच्छा, ये करें और ये उनका एक हो, उसकी मेयरशिप उनको दे दें। आपका क्या जाता है, आपने मेयरशिप देनी, आए वहाँ लोग पैसा लेके आएंगे, बच्चे उनके पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सिटी बना दें साथ। उन्होंने ये बात सुनी थी और उन्होंने कहा था हाँ इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हुई है ना, कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत बड़ी, कौन सी कॉन्वोकेशन जो हुआ था ओवरसीज़ के साथ। अच्छा, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँ, यहाँ भी कर लूँ, बताएं आप। ओवरसीज बिल्कुल हुई, प्रपोजल किसकी थी, हमारी, हमने बोला, लेकिन जब उसकी ओवरसीज की कॉन्फ्रेंस हुई हमें पूछा ही नहीं गया। वहाँ बैठ के लिस्टें बनी है, अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए उन्होंने उन लोगों को बुला लिए जो वहाँ टैक्सी ड्राइवर थे, जो कि होटल आपका फ्री था, टिकट आपकी फ्री थी, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, टैक्सी ड्राइवर क्या, बहुत सारे बिजनेसमैन आए हुए आए। देखिए हमारी देखिए जिसका काम उसी को साजे। हमारी प्रपोजल क्या थी इसमें, ये प्रपोजल इसमें जो उन्होंने की, मैंने कहा सर ये मेरी प्रपोजल, मैंने इसको आर्टिकल भी लिखे हैं। मैं हमेशा सिर्फ मैं साफ़ी नहीं हूँ, मैं बिजनेस के ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस के दर्द का पता है, बिजनेस की जहाँ से सारा बिजनेस कह रहे रिवर्स हो रहा है वो हमें पता है पॉइंट को, इसलिए मैं सिर्फ बिजनेस के ऊपर लिखता हूँ। वो क्या थी कि वहाँ उन्होंने क्या किया कि वो हमें पूछते कि हमें ओवरसीज जब प्रपोजल मारी है तो हमसे पूछते हम क्या करते, हमारी प्रपोजल का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया। हमारी प्रपोजल ये थी कि आप एक कमेटी बनाएं हर मुल्क में, उसमें जो आपका एम्बेसडर हो वहाँ का वो ऑन बोर्ड हो, वहाँ के जो टॉप बिजनेसमैन उनकी कमेटी बना के उसका एक सरबराह बनाएं, और सरबराह उसके जो मसाइल हों वो मसाइल आप एक ओवरसीज की जो है ना ज़्यादा कोड बनाए। वो भी मेरी प्रपोजल थी, ओवरसीज की कोड, मैंने आर्टिकल भी लिखे। वहाँ तो कमर्शियल अताशी होता है हर एम्बेसी के, उसका क्या काम है? वो मैं बाद में आऊँ, बात लंबी हो जाएगी, पहले मैं इसमें बात कर लूँ। वो जो बैठा हुआ है बंदा एम्बेसडर, तो वो बिजनेस को लेके उसको पता होता है कौन सा पाकिस्तानी टॉप पे जा रहा है, कमेटी बनाए उसको आज़ादी दर्जा दे दें मिनिस्ट्री का, आज़ादी मिनिस्ट्री दे दें, ना उससे अपना टिकट लेना है, ना उससे अपने कुछ लेना है, ना ऑर्डर, ना उसे टिकट लेनी, ना आपसे उससे गाड़ी मांगनी है। आपका क्या जाता है? इसी तरह मैंने बात की थी, आप उनको बना दें, वजीर का दर्जा दे दें, आज़ादी वजीर का, वो वहाँ बैठ के उन लोगों करके फिर पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट की जाए, और उन लोगों की कॉन्फ्रेंस करें, उसकी हर 6 माह बाद एक मीटिंग हो जिसको प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब हेड करें। देखिएगा कितना सरमाया आता है। आप $5 मिलियन भी एक मुल्क से ले लें, इस तरह कितना पैसा इकट्ठा होता है। लेकिन मसला यहाँ ये है कि बिजनेसमैन की पॉलिसीज वो लोग बनाने कभी बिजनेस किया ही नहीं है। अगर इनको कहते हैं हमें सब कुछ पता, ये बड़ा एक कह लें नफसियाती तौर पर बैरोक्रेट बैठी हुई है। मैं बात खुल के करूँगा क्योंकि इस पर मुल्क की बात हो रही है। हम हाथ के ऊपर तो बहुत अच्छा ला रहे हैं, यहाँ इंटरनल नहीं सही ला रहे। वो लोग बैठे हुए जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं है। जब किसी ने बिजनेस किया नहीं है वो हमारी पॉलिसी क्या बनाएगा? SIFC की मैं यहाँ बात करूँगा, आपने पहले मैं प्रॉब्लम पे बात है, मैं फिर बाद में आ जाता हूँ। SIFC में हमारी मुलाकात हुई सेक्रेटरी साहब से, तारिक जमील कुरैशी साहब से, बड़ा इम्प्रेस हुए।
ओवरसीज़ का भी हमें उस वक्त ये बात है कुछ 1.5 साल पुरानी, ओवरसीज़ का भी हमने उनको दिया कि आपका क्या जाता है। इस तरह मैं बात जब करता हूँ, मैं खुल के इसलिए बात करता हूँ कि मुझे ये होता है कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी नस्लें हमें दुआएं देगी। अच्छा, उन्होंने उसी को बड़ा इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा जी मुझे क्या जी इनको ओवरसीज कमेटी में शामिल कर लो, कमेटी का मेंबर बना दें। मेरे पास गए होते मुबशर साहब वो भी मुल्क के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको इस कमेटी में शामिल कर लें, फिनांस कमेटी। उन्होंने कहा जी मेरे पास प्रपोजल ये है, इसी सोर्स में, इसी चीज़ों में आपकी जो इनकम है वो जो टैक्स इकट्ठा करते 4 गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने बड़ा खुश हुए उसी वक्त। अच्छा, 2 उसी उन्होंने अपने पीए को बुलाया, मेरे ख्याल उनके पीए का नाम था गोहेर साहब, शायद ऐसा नाम था। तो नोट कराना शुरू कर दिया, और साथ मेरे साथ है आबद भट्ट साहब, इनको जी फलान कमेटी में ले लें, इन्वेस्टमेंट कमेटी में ले लें। हम आए, उसके बाद हमारा फ़ोन ही उठाया नहीं गया, पूछा ही नहीं गया। क्यों कि हमें देखिए, हमें आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं, हम आपसे कोई टीए मांग रहे हैं? नहीं, आप तो अपने मुल्क की जंग लड़ रहे हैं ना। आप मिसाल देता हूँ, आप किसी बिजनेसमैन को, मंशा को बोले क्या वो जॉब करो, नहीं करेगा। आप उसको 1 करोड़ रुपया दे नहीं करेगा। आप भट्ट है जो खुद अरबपति है, उसको 20 करोड़ रुपये महीना नहीं जॉब करेगा, क्योंकि ये बिजनेसमैन, इनको पता 20 करोड़ का 80 करोड़ वैसे उन्होंने कर लेना होता है। इन लोगों को जो आपने ना, इनको लोगों को साथ बनाए। अब मेरी ये तजवीज़ यहाँ ओवरसीज़ के लिए कि उनको आप बुलाएं, उन कॉन्फ्रेंस करें, उनको हेड करें, उसको थोड़ा सा करके रिपोर्ट बना दी होगी जी हमने की है, कामयाब नहीं हुई। और भी कामयाब कैसे ना हो, जिसका काम बुलाओ, हमें बताते हैं तुम्हें कैसे कामयाब हम करके देते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए। चौथी तजवीज़ ये थी, ओवरसीज़ कोर्ट माशाल्लाह वो बन गई हमारी, उसी को हुआ था बात। 5वीं प्रोजो हमारी ये थी कि आप जो आप कह लें कि जो मेरी तजवीज़ है 5वीं, वो सबसे बड़ी अहम थी। उस वक्त सारा हाल खामोशी छा गई। वो ये थी कि हम ये क्रेडिट कार्ड हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है ना। और भाई इंटरनेशनल हमारी मजबूरी है, वीज़ा वालों से हम ज़्यादा लें, वीज़ा कंपनी से, उनको डॉलरों में फीस देते हैं। लोकल क्या है, लोकल एक क्रेडिट कार्ड डेवलप किया जाए। और ये स्पेशल नुक्ता लिखा गया था, फील्ड मार्शल साहब ने खुद पॉइंट नोट किया था कि लोकल एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो पाकिस्तान में चलता है, वो वीज़ा परमिशन उसकी ना दे, लोकल हो, ताकि हमारी जो फीस जाती डॉलरों में वो रुक जाए। इंडिया बना चुका है, बहुत सारे मुल्क बना चुके हैं, अभी तो हम वहाँ पीछे। ये 5 तजवीज़ें जो थी हमारी, कि अल्लाह का शुक्र है ये हुई हैं। ये तो हमने मुझे जो ऑर्डर हुआ कि इसका एक्शन प्लान बना के दें, वो मैंने बना दिया। इसका अगर बाकी कहेंगे वो भी हम बना देंगे जी। अच्छा, कमर्शियल अताशी जो बैठे हुए हैं उनके फ़राइज़ फिर क्या हैं? मुझे याद है कि बिजनेसमैन, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, यहाँ लोकल मुल्क के अंदर है, इनके अंदर वो ब्रिज बनना चाहिए। आपने कभी देखा उसको ब्रिज? मैं बताता हूँ कि हमारा एक डेलीगेशन गया था, वो वहाँ एम्बेसडर थे यूब साहब, मुझे इतना याद है। वहाँ हम चूँकि हमारा डेलीगेशन था इसका लाहौर चैम्बर का, तो हमने स्पेशल पूछा जी हमें कमर्शियल सासी को होना चाहिए था, चूँकि बिजनेस कम्युनिटी लाहौर चैम्बर के डेलीगेशन है, वैसा हमें रिसीव कर, किधर है? उन्होंने जी ढूंढा, उनको उसको बुलाया। इतना पतला सा सांवला जो एनक लगाई लड़का, हमने उसको 2 सवाल किए, यार तुम यहाँ लगे हो कमर्शियल साथी, तुम्हें कोई सी एक बात का पता? उसको कोई पता नहीं था। बदकिस्मती इस मुल्क की कहते, बदकिस्मती, हम मेरिट के ऊपर काम नहीं करते। वो किसी का होकर रिश्तेदार कमर्शियल साथी बना दिया, इनकी कारकर्दगी चेक नहीं करते, तनख्वाहें देते जा रहे हैं। आए ना, आप एक छोटी सी बात है, बिल गेट को मैं हम मिसाल दूंगा, दुनिया अमीर आदमी है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो रखे, मुल्क तरक्की करेगा। हर जगह चोर बाजारी है, हर जगह। अभी सफाई होनी शुरू हो गई है, आई वी आर हैप्पी, लेकिन सफाई अब नीचे से शुरू हो गई। कि मैं वाकई सुना, मैं एम्बेसडर साहब का नाम ही ले लिया और कमर्शियल साइज बता दिया कि वो मैंने MBA किया, कहाँ थी, मैं आ गया। यार आप नौकरियां देते हो, जब तक हम अपनी बेस ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं निकलेंगे। तुर्की कहाँ चला गया, अमेरिका कहाँ क्यों चला गया? बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके। यहाँ बिजनेस कम्युनिटी, देखिए हमारे पास पावर कोई नहीं है, हम DC से मिलने जाते हैं, पहले तो हमें टाइम नहीं मिलता, सीधी बात है, शायद साहब टाइम नहीं देते। अगर टाइम दे भी दे ना, तो वो हमें घंटा 1.5 घंटा बाहर बिठाएंगे। अच्छा, ये बताएं मुझे, बात आपकी इस तरह दूसरी तरफ निकल जाएगी फिर। शेख साहब, आप माशाल्लाह हर मौजू पर आपकी ग्रिप है। टैक्स डिपार्टमेंट से भी प्रॉब्लम्स हैं? हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने, वेरी गुड, क्या बात है शायद साहब। टैक्स के बारे में मैंने उसी मीटिंग में बात की थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने स्पेशल कहा, मौसमी ने साहब ये पॉइंट नोट करो लिहाज का। मैंने कहा सर, हम कहते हैं सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है। मैंने इसी तरह बात की थी टैक्स पेयर का। पूरी दुनिया में
जब एक बंदा कमर्शियल मीटर अप्लाई करता है उसी वक्त उसका टैक्स नेटवर्क लिया जाता है। यहाँ क्या है, इस बात पे फील्ड मार्शल साहब मेरी तरफ देख रहे थे, साथ मोहसिन नकवी साहब बैठे थे, तो फील्ड मार्शल साहब ने खुद वीडियो को आगे देखने मोहसिन नकवी ये पॉइंट नोट करो, मैंने इस तरह बात की थी। क्या मसला है, एक बेशक टेलर हो जब वो कमर्शियल दुकान खोलता है उसे तो क्यों नहीं रहते? ब्यूरोक्रेसी को चूंकि इन बातों का या पता नहीं है, या उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, या उन्होंने अंडर हैंड कुछ चीज़ें लेने के लिए जगह रखी हुई है। मैं बोलता हूँ, मुझे शिकायत भी आती ब्यूरोक्रेसी की, मत इतना बोला करो। मैं फिर क्या करूँ जब मैं दुख रखता हूँ, या मैं मुनाफा करूँ या मुल्क के लिए मैं चलूँ? आप मुझे बता दें मैं क्या करूँ फिर? ये पॉइंट है कोई मुश्किल कि जब आप यहाँ गैस मिलें लगी हुई हैं, टैक्स पे नहीं है। ओ भाई, आप जब एक बंदा बेस उसको ठीक नहीं करते, ऊपर से जब दरख्त बन जाता है फिर उसको काटना शुरू कर देते हैं कि आप उसी वक्त क्यों नहीं लेते? आज आप इसकी तजवीज़ पे अमल कर लें शुरू। आपका मेरा ख्याल है महीने के अंदर 2.5 करोड़ आपका टैक्स पेयर हो जाएगा। जो मैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर चैम्बर का 7 लाख का, मुझे शर्म आती थी टीवी पे कहते हुए 7 लाख है, होता आज मेरा 39 लाख है, शायद 40 लाख है, 4 मिलियन के करीब। क्या है, 25 करोड़ की आबादी है, क्यों नहीं करते? टाइम ही नहीं है। आपकी चैम्बर क्या करती है? आपकी चैम्बर के अंदर भी तो भैया हमारे पास क्या पावर है, बताएं क्या पावर? चैम्बर्स के पास कराची चैम्बर, इस्लामाबाद क्या चैम्बर, पावर? लाहौर चैम्बर, ताकतवर बिजनेसमैन वहाँ बैठे हुए हैं। मैं बताऊँ आपको, मेरे उनकी अपनी सियासत बहुत बड़ी है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर चैम्बर कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लाहौर चैम्बर है, 50,000 से ज़्यादा मेंबर है, इंडस्ट्रियलिस्ट। और वहाँ क्या है, वो दावतें होती हैं, डिनर होता है, फोटो सेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ सारा इल्जाम आप ब्यूरोक्रेसी पे डाल देते हैं, बिजनेसमैन को आप मोटिवेट ही नहीं करते। ये बताएं ना शायद साहब, बिजनेसमैन के पास पावर क्या है? पावर ये कम है कि जिस पावर की आप बात करते हैं उसके बगैर उसने अरबों खरबों की मालियत के इतने बड़े इदारे बना लिए। वो कैसे बन गए? किसने? कहीं ना कहीं ये जितने भी बिजनेसमैन है पाकिस्तान में टॉप के हैं। मैं कहता हूँ, आप एक बंदा जो है ना, मैं बिल गेट की मिसाल दी है आपके पास, मैंने प्रपोजल एक और दी जो मैं भी बताता हूँ आपको। जो 5वीं प्रपोजल आपने मेरी सुनी नहीं अभी, वो बीच में वो आ गया है। 5वीं मेरी प्रपोजल ये थी, 5वीं 6वीं, मैंने कहा सर जो टॉप टैक्स पेयर है 100 बिजनेसमैन, उनकी मुशावरती कौंसिल बना दें आप। क्या जाता है आपका? मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ, मैं इस तरह बोलता हूँ, आपका क्या जाता है कि आप मुशावरती कौंसिल एक बना दें 100 बिजनेसमैन जो टॉप टैक्स पेयर है, उनको तकसीम करते, कोई पाकिस्तान तकसीम कर दें उनमें, उसको गुजराला डिवीजन के साथ अटैच कर दे, सियालकोट के साथ कर दे। किस मकसद के लिए? उसके इस मकसद के लिए, बिजनेस ग्रो के लिए, बिजनेसमैनों के मसाइल हल करने के लिए, पॉलिसी देने के लिए। आप एक बिजनेसमैन की दूसरे बिजनेसमैन क्यों सुनेंगे बात? कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी कहावत है, भैंसों की जुबान समझती है। तो यहाँ क्या ब्यूरोक्रेसी की जुबान को बिजनेस, हमें तो आप मुझे बताएं ना, एक चैम्बर का जो सदर बनता है वो ताकतवर इंसान होता है, फिर फेडरल चैम्बर है आपकी, किससे ताकतवर होते हैं ये, इन्फ्लुएंसर होते हैं। आप नहीं देखे, मैं लाहौर चैम्बर खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, उठा के देख लें, 40 फैमिलियों का उसमें है किरदार। कौन सा बंदा आया उन अलावा, गिनती में बता दूंगा 10 बंदे, वही चाहे हुए हैं, वो वही चल रहे हैं बार बार। उसकी वजह जैसे सियासत में वजह, आपकी सियासत में आपने चेंज किया, वही एमपी चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन हैं उनका अपना भी एक ऐसा एक वडेरे वाला रोल है कि वो अपनी सियासत उसमें किसी को शरीक नहीं होने देते। तो फिर पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा? मेरी बात सुन, आगे एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान की तकदीर बिजनेसमैन ने बदलनी है, दूसरी तरफ खुद भी बिजनेसमैन दूसरों को आगे नहीं आने देते। भाई जब तक ये सियासत में क्या हो रहा है, एक एमपी बन जाए उसके इलाके में दूसरा एमपी कभी देखा आया? इसी तो खत्म कैसे करना है? खत्म इस तरह करना है कि मेरिट के ऊपर काम हो, जिसका काम उसी को साझे। और आप देखें, बात सुने, मुझे टॉप टैक्स पेयर, मुझे लाहौर चैम्बर में 100, मैंने हमेशा मेरिट की बात करता हूँ। मैंने जब लीज के ऊपर बात की तो मैं कहता टॉप बिजनेसमैनों का मतलब ये है कि जो उसके में इंटरेस्ट लेते हों वो मेरिट के ऊपर काम करें। मैंने 1 किलोमीटर की बात की तो मैंने एक फैमिली के साथ बात की, ये नहीं कि यहाँ पॉलिसी बांझे 100 किलोमीटर एक बंदे को डिसाइड कर दिया, सारी उम्र काम ही ना हो। काम को जड़ से पकड़े। बिजनेस कम्युनिटी, मैं छोटी सी और मिसाल दूंगा, हमारी DG SIF से भी मुलाकात हुई है। वो हमने फील्ड मार्शल साहब को लेटर लिखा, फील्ड मार्शल साहब ने लेटर रेफर किया SIFC DG साहब के पास। अब हमारी आबद बार साहब, अपने नजम साहब, हम उनके पास चले गए। मैं आउट ऑफ कंट्री साहब मैं नहीं किया, नजम मदारी साहब और आबद बार साहब वहाँ गए हैं। जो कि हमें यस सर कहने की आदत नहीं है, हमें यस सर कहने की आदत, हम बिजनेसमैन हैं। हमने जो जैसे मैं बोल रहा हूँ हम वैसे वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की कि जनाब ये करें ये करें ये करें।
उन्होंने पता नहीं ये सोच लिया कि शायद ये हमें समझाएंगे, ये कल के बिजनेसमैन हमें समझाएंगे। उसके बाद जो हमें रिपोर्ट मिली कि उन्होंने कहा जी हम मीटिंग के बाद कि ये आंदा नहीं यहाँ आना चाहिए, उसके बाद हमें नहीं इन्वाइट किया। और भाई हम बिजनेस अगर हम बोल रहे हैं हमारे अंदर दर्द जाग रहा है तो मुल्क नहीं जाग रहा है, तो आप हमें और बुलाओ। क्योंकि ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी हो तो उसको यस सर यस सर यस सर होता है। हमने जो कि बात करनी होती है, जैसे मैंने ओवरसी की मिसाल दी, जैसे मैंने ये मैं आपको आपकी माशरे शायद साहब मेरी बात समझेंगे कि जब एक दिन पहले दिन टैक्स अप्लाई करता है बंदा, क्यों नहीं करते आप उसको? पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है। सैली पट्टी वो मिस्टर मैथ्यू की मिसाल दी है, वो आपने कहा बाद में बात करते 1876 में मलका विक्टोरिया वो जगह देखने आई है, उसका आज भी बना हुआ है वहाँ वो इसी पट्टी के ऊपर मैंने एक्शन प्लान बना के दिया कि दुनिया की बेहतरीन सैली पट्टी हमारे पास हो। हम किस चीज़ की कमी है? सिर्फ क्या कमी है? एक और अच्छे से अच्छी लीडरशिप आप बेहतर जा रही है। हमें बड़ी तवक्कुआत है फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर के ऊपर, क्योंकि मैं वहाँ एक छोटी सी पेशगोई भी की थी फील्ड मार्शल साहब के सामने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने को, मैंने जब हम चाय पी रहे थे ना तो फील्ड मार्शल साहब मेरे हम करे थे, मैंने कहा फील्ड मार्शल साहब, ये मैंने खातों में भी लिखता हूँ, आर्टिकल भी लिख चुका हूँ कि आप जाते जाते आप जा रहे थे, रिटायर हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने आपको एक ओहदे से नवाजा है, तो अल्लाह ने आपसे कोई बड़ा काम लेना है। ये 4 घंटे की मीटिंग के बाद मैं लफ्ज़ बोले, चूँकि मैं उनकी पर्सनैलिटी को जान चुका था, पहचान देख चुका था कि यार इनका तो जज्बा क्या है, जोश क्या है। जब उन्होंने ये शेर पढ़ा खुद तो सारा हाल इस दफ़ा हो गया, तुम ये बातें मुखालफना का बड़ा अहकाब, ये तो चलती है तुम्हें ऊँचा उठाने के लिए, तो हो गया। एक उन्होंने और बड़ी अहम बात की जो मैं आपके प्रोग्राम में या मैं जुवेद चौधरी के प्रोग्राम में की थी, कि उन्होंने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि यार देखो बिजनेस में बैठे हुए थे, हाल में सन्नाटा छा गया और हर आंख पर नम हो गई। वो कहा मेरी तरफ देखो, जब मैं किसी बादशाह के सामने जाता हूँ आपके लिए पैसे मांगने, तो मेरी क्या पोजीशन होती होगी? आप अपने ऊपर ये तारीफ करो, जब आप किसी से पैसे दारे मांगते तो आपका क्या हाल होता होगा। सन्नाटा छा गया था। ये फील्ड मार्शल साहब का अपना लफ्ज़ था जो उन्होंने उस मीटिंग में बात की। देखो ना कि अब हमें जो मसाइल का ना उसको जड़ से ख़त्म करना होगा। हमें बिजनेस कम्युनिटी को, देखिए आपके पास छोड़े चैम्बर को, आप 100 टॉप बिजनेसमैनों को पकड़े जो टैक्स पे कर रहा है, मेरिट को पे लेके आए, ऑटोमेटिक हर चीज़ मेरिट को पढ़ाएंगे, हर चीज़ खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप उन लोगों को दें 1 किलोमीटर पट्टी जो एग्रीकल्चर को समझते हैं, छोटे छोटे, कहाँ पहुँचेंगे आप? हमें हर काम क्या करते हैं, सिफारिश। इस मुल्क के लिया क्या लेता है 25 सिस्टम, ये ख़त्म होगा। अभी बड़ा अच्छा सिस्टम है। मैं कहना मरियम साहब ने बहुत सारे ऐसे इकदाम आता है जिससे हम बहुत खुश हैं। मसलन अभी उन्होंने जो डीसी के पास या MNA या MPA को जाने से मना किया हुआ है, मत जाकर वहाँ बैठे, उनको काम करने दें, कोई तबादले नहीं हो रहे, उन लोगों से काम किया जा रहा है। एक ठो पैदा है इकानमी में। लेकिन कहते हैं ना, कभी एक कहावत है, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन हमें हर चीज़ को जड़ से लेकर पड़ेगा। फिर देखिए मुल्क हमारा कितना आगे निकलता है, हम सुपर पावर बन सकते हैं। आप कहीं चले जाएं, मैं 95 में हांगकांग में था तो वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी। 95 की बात है, 30 साल पहले। उसका जो लिखा था 1 साल में कम्प्लीट होगी, उसका चीफ इंजीनियर पक सिंह था। हम बड़ा खुश हुए लिखा हुआ। हम काम है जो मुल्क एटम बम बना सकता है, या आज माशरा हमारी 7वें नंबर पे आर्मी थी हमारी, जो आज माशरा 5वें नंबर पे आ गई है। और क्या चाहिए हमें? आपने शुगर मिल लगानी है, प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा। भाई SOP बनाओ, क्यों प्राइम मिनिस्टर? अपने मेडिकल कॉलेज बनाना है, प्राइम मिनिस्टर उसमें ऊपर साइन करेगा। किसको करना चाहिए? SOP उसके मुताबिक जो एक असूल बनता है। ये भी तो SOP है। नहीं, जब इसमें क्या फ़ायदा होता है? बैरोक्रेट का फ़ायदा होता है। ये फाइल जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास, रेट बढ़ जाता है। पेशा को रूटीन में जाती नहीं जाती, उसके ऊपर अच्छा बिजनेसमैन वही रुक जाता है, कहता मैं प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा, मेरे पास कहाँ टाइम। यहाँ जेन्युइन लोग नहीं आएंगे। आपने अगर यहाँ बनानी है शुगर मिल लानी है, या आपने सीमेंट फैक्ट्री लगानी है, या आपने मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो SOP बने वो खोले। क्या जरूरत है आप उसको पहले दिन ही डरा देते हो कि ऐसे नहीं ऐसे होगा? क्यों? ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। आप शेख साहब, आपके बारे में तो ये भी सुना जाता है आपने मलक रियाज को भी बिजनेसमैन बना दिया था, उन्हें सिखा दिया था कि बिजनेस की तरक्की का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। वो फार्मूला क्या आपने दिया था मलक रियाज साहब को, जिसके बाद बहरिया टाउन की कहते हैं लॉटरी लग गई? पहली बात तो ये है कि वो तो माशाल्लाह वैसे उनका विज़न बहुत ज़्यादा है, वो बहुत समझदार हैं, उन्होंने काम किया है। वो मसला ये था कि 2004 की बात है, राउंड अबाउट इन डेटों में, तो पिनी गाफ में मैं
मलिक रियाज साहब 2 अरबी थे बैठे हुए। तो मैंने उस वक्त मलिक रियाज साहब से एक सवाल किया। मैं कहा मलिक साहब, ये जो आपने लिखा हुआ है डीलर नॉट लाओ, इनके दोस्तों के पास लिखा होता था कि डीलर नॉट लाओ। तो मैं कहा मलिक साहब, आपने जो 10 लाख का प्लाट बेचा सेल किया हुआ है, फेज़ 7 और फेज़ 7 एक्सटेंशन तक आप पहुंच गए हैं, फेज़ 7 एक्सटेंशन तक, और इसका 10 लाख का जो प्लाट बेचा हुआ, बाहर 6 लाख का खरीदार कोई नहीं है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने जो लिखा हुआ है ना कि डीलर नॉट लाओ, BMW बाद में लॉन्च होती है, पहले कहती रीसेल सर्विस, तो आपके लिए रीसेल है ही कोई करने वाला। उन्होंने कोई बात नहीं की, नोकिया का फ़ोन निकाला, बटन दबाया, मेजर आमिर जो उनका दमाद था लाहौर का, तो उन्होंने कहा जी लियास आ रहा है, इसको दफ्तर बना दो। मेजर आमिर मुझे नहीं जानता था उस वक्त। उन्होंने कहा कौन लियास, तुम्हें आके मिल लेगा, फ़ोन बंद हो जाता है। मैं कहा मलिक साहब, मेरा तो ये काम नहीं, तुम भी आओ, तुम्हारा आइडिया था। मैं वाहिद बंदा हूँ जिन्होंने मुझे सबसे पहले लाहौर बैरिया टाउन में दफ्तर बना के दिया। तो ये उससे पहले नहीं था दफ्तर, उस पर लिखा होता था डीलर नॉट लाओ। अच्छा, अब देखें कि वो डीलर हजरात की वजह से कि वो चीज़ वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। और मैं समझता हूँ कि आप जब तक किसी चीज़ की बेस को नहीं समझेंगे ना, आगे कैसे निकल सकते हैं। जी। तो फिर आप मलिक रियाज साहब से दूर क्यों हो गए? ये आप रहने दें, अच्छी बात नहीं है कि इसको है ना, क्योंकि 2014-15 में ना, 13-14 में यहाँ सट्टा शुरू हो गया था बैरिया में, तो मैं फिर पीछे हट गया कि मैं कहता था पता नहीं बंदा कहाँ कहाँ से पैसे लेके आता है। तो आते ही यहाँ पैसे सट्टा शुरू हो गया और इसका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सिस्टम सारा पहले, और फिर ये जाहिर है कि मैं 2014-15 के बाद मैंने काम नहीं किया। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।